प्रताप क्लासेज दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 अप्रैल 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली मेरी सुबह आपको अब 6:45 पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी का टाइम आने लगा है, इसलिए आपको सुबह अब डेली 6:45 पर मेरी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी टाइम मैंने चेंज कर दिया है, इसलिए आपको 7 बजे अब नाना क्लासेज की राजस्थान करंट अफेयर्स और 6:45 पर मेरी इंडिया करंट की क्लास आपको डेली लाइव छोटी सी क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा यस्टरडे रिवीजन क्या है। देखो, हाल ही में किसने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगेगी? ये लगेगी तेलंगाना में। कहाँ पर लगेगी? दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगेगी तेलंगाना में। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया नरेश कुमार को। दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है नरेश कुमार को। हाल ही में कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा मुंबई। कौन करेगा? भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया अजय कुमार सूद को। किसको नियुक्त किया गया है? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है अजय कुमार सूद को। अगला देखो, हाल ही में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है? ये की है सूरत, गुजरात में है ये। और अभी इसने किया है स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है सूरत ने। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? और ये किया है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में किया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज हमारा इंडिया करंट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनिसेफ और किस आयोग के द्वारा भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा? भाई भारत और ये यूनिसेफ और किस आयोग के द्वारा भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार की जाएगी? ये की जाएगी यूनिसेफ और नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? यूनिसेफ और नीति आयोग के द्वारा। देखो मुख्य देते हैं, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास स्थिति में और रुझान पर पहली बार रिपोर्ट ये विकसित या लॉन्च करेंगे। कौन है? यूनिसेफ और नीति आयोग। ह्यून ही बान यूनिसेफ इंडिया के चीफ ऑफ सोशल पॉलिसी हैं और श्री अमिताभ कांत है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। तो कौन है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ? अमिताभ कांत। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अध्यक्ष हैं। तो यूनिसेफ इंडिया के चीफ ऑफ सोशल पॉलिसी कौन है? ह्यून ही बान। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आर्स-28 सारमत का परीक्षण किया है? तो ये किया है दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है रूस ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर देगा रूस देश ने। देखो मुख्य तथ्य है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सेना ने एक बड़े परमाणु पेलोड को ले जाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया था। रूस का सबसे शक्तिशाली ICBM RS-28 सारमत है, जिसने नाटो द्वारा साटन 2 कहा जाता है। किसने? नाटो द्वारा इसको क्या है? साटन 2 कहा जाता है इसको। अंग्रेजी मुझे ज़्यादा नहीं आती है तो आप इसमें पढ़ सकते हो। तो किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इनको द्वारा ये परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की ईंधन की सहायता देगा? हाल ही में भारत किस देश को $500 बिलियन ईंधन की सहायता देगा? तो ये देगा श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। किसको? श्रीलंका को। देखो मुख्य तथ्य,
भारत श्रीलंका द्वीप राष्ट्र को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त $500 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा? भारत श्रीलंका को। भारत अब तक लगभग 400,000 करोड़ टन पेट्रोलियम की आपूर्ति कर चुका है। तो भारत लगभग अब 400,000 टन पेट्रोलियम की आपूर्ति कर चुका है। किसको? श्रीलंका को। और श्रीलंका के विदेश मंत्री कौन है? GL पेरोसो। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोताब राजपक्षे, जो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ को उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विवेक लाल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया। किसको? विवेक लाल को भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ को उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए उनके प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। अब इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इससे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार किसे चुना गया है? विवेक लाल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXC CSC के साथ समझौता किया है? तो ये किसने किया है? त्रिपुरा की राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर देगा। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXI CSC के साथ समझौता किया है। देखो मुख्य तथ्य, त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXI CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? त्रिपुरा ने। अब त्रिपुरा की जीके से संबंधित थोड़ी बातें देख लो। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तो ध्यान रखना, त्रिपुरा है भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। मिजोरम और असम त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करते हैं। और त्रिपुरा में 5 पर्वत श्रृंखलाएँ कौन सी है? एक तो है बोरामुरा, एक है अथरमुरा, एक है लोंगथराई, एक है शाखान, एक है जम्पुई हिल्स। ये आपसे पूछी जा सकती है, जीके से संबंधित ये क्वेश्चन बनते हैं। 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं त्रिपुरा में, तो ये नाम आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अगला देखो, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा 23 अप्रैल को। देखो मुख्य देते हैं, हर साल 23 अप्रैल को पढ़ने के प्यार को बढ़ावा देने के लिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को। अगला देखो, हाल ही में एस्टोनिया में किस संगठन के द्वारा लॉक्ड शील्ड्स नामक साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित करेगा? हाल ही में एस्टोनिया में किस संगठन के द्वारा लॉक्ड शील्ड नामक साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित करेगा? ये करेगा नाटो। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर C नाटो। देखो मुख्य तथ्य, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित करेगा। कौन है? नाटो। अगला देखो, हाल ही में विजडम अलपनेक ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना है? हाल ही में विजडन अलपनेक ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? ये चुना है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। इन दोनों को 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त दोनों। देखो मुख्य तथ्य, विजडम अलमेक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से शामिल किया गया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को विश्व की अग्रणी क्रिकेट का ताज पहनाया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को विश्व की अग्रणी क्रिकेट का ताज पहनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है बबीता सिंह को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा किसको? बबीता सिंह को। देखो मुख्य तथ्य, बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कॉन्सोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। तो किसको किया गया है? बबीता सिंह को। ये नई दिल्ली में अभी इसमें आयोजित किया गया है और उसमें इसको क्या है, इस माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए इसको चुना गया है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर
रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये किया है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। तो शानदार जवाब दिए सभी विद्यार्थियों ने, बड़े शानदार जवाब दिए थे। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए। हाल में किस लेफ्टिनेंट जनरल को सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार, मनोज पांडे या पंकज कुमार या वी आर चौधरी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस नेक्स्ट डोज हमारी क्या थी? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है भारत की सबसे बड़ी नदी? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नाम से। किस नाम से? पद्मा नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना। क्या नाम है? मेघना जलधारा इनकी संयुक्त जलधारा के नाम से पुकारा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है? देवप्रयाग। तिब्बत में मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम है? तो ध्यान रखना सिंधु नदी का। इन पांचों के जवाब सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ये बताना भी। कावेरी नदी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच में है? भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में जल अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत की ताजे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब इन पांचों क्वेश्चनों की दिया करो। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। डेली आपको 6:45 पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। टाइम आज से चेंज हो चुका है क्योंकि 7 बजे राइट या 7:15 पर आपको नाना क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए। कल मैंने 9 बजे आपको मिल चुका है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मैंने भी वीडियो उपलब्ध करवा दिया है। तो सभी विद्यार्थी हमारी इस डिस्कशन में प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके की, राजस्थान पुलिस के लिए, कंप्यूटर जीके की 1000 क्वेश्चन से मैंने ज़्यादा करवा दिए कंप्यूटर जीके के। और उसके बाद में 35 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस के लिए। अलग अलग हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।